धंधा पानी भी करते हैं, वो भी चलो किसके लिए, भगवान का कार्य कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं, भगवान का कार्य कर रहे हैं। दुकान करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, तो अपनी ना मान लें उसे। अपना शरीर नहीं है तो अपनी दुकान फैक्ट्री कैसे हो सकती है? क्यों जी, क्या ख्याल है? जब अपना शरीर अपना नहीं तो अपनी फैक्ट्री दुकान वो अपना कैसे हो सकता है? वो भी भगवान का मान लें। चलो जी, ये भी किसका है, भगवान का। हम तो क्या है, सेवा के, भगवान की सेवा कर रहे हैं। अपने को भगवान का मैनेजर मान लें। चलो जी, किसकी दुकान है, भगवान की दुकान है, और हम तो उसमें एक मैनेजर है बस, भगवान की, भगवान का कार्य कर रहे हैं। अपनी मान लोगे तो अहंकार बढ़ जाएगा। ग्राहकों को भी भगवान के रूप में देख ले, चलो वो भी भगवान के रूप में है। देखो, ये भावना तो बहुत छोटी है, लेकिन इसका असर बहुत बढ़िया है। इसका असर, हाँ, हमने तो ऐसी भावनाएं की हुई हैं, सब करके देखा हुआ, तभी आपको बताते हैं। जो हमने अपने ऊपर लागू किया जीवन में, वही बताते हैं आपको बातें। जीवन में करा हुआ है ये सब। हाँ, अपना करते थे जब व्यापार वगैरह, तो इसी तरह की भावनाएं करते थे हम। हाँ, सब में भगवान की भावना करते थे। यहाँ तक कि अपने जो लेबर वगैरह होती थी, स्टाफ होता था, उसमें भी यही भावना करते थे। बताया अभी था एक किस्सा है ना, उसमें भी भगवान की भावना कर लेते थे। क्या घाटा है करने में? अच्छा, नहीं है भगवान, चलो वास्तविकता पे आ जाओ। ये कोई कहानी की बात, हम कहानी तो करते ही नहीं है। पहले बताओ, भगवान है या नहीं, बताओ। है? सत्य है। या तो कह दो नहीं है भगवान जी, झूठी बात है, हम झूठी भावना कर रहे हैं। सत्य क्या है? भगवान है कि नहीं सब में, बोलो। अगर कह दो नहीं है तो फिर गीता झूठी हो गई, बोलो। हमारे श्रुतियां झूठी पड़ गई, उपनिषद झूठे पड़ गए। श्रुति उपनिषद कह रहे हैं सर्वम खल्विदम ब्रह्म वासुदेव सर्वम, बोले सब वासुदेव है, सब भगवान है। तो फिर वो भी झूठे पड़ गए अगर नहीं मानते हैं तो, सब में भगवान। अब सब भगवान नहीं मानोगे तो फिर अपने को कुछ मानोगे, किसी और को कुछ मानोगे, किसी की निंदा करोगे, किसी की प्रशंसा करोगे, किसी से राग करोगे, किसी से द्वेष करोगे। सीधी सी बात है। अब उसमें क्या हुआ, किसकी हानि होगी? हानि किसकी होनी है? इसमें तो हानि अपनी होनी है ना, उसका क्या बिगड़ेगा? उसके तो पाप कम हो जाएंगे। और अगर सब में भगवान की भावना कर ली तो तुम्हारा भला हो जाएगा, घर वैकुंठ बन जाएगा कि देखो सब में भगवान है। फिर वो घर कहाँ रह गया, वो तो वैकुंठ बन गया जी। सब में भगवान की भावना कर ली, आपकी तो हर कार्य को करते हुए, कर्म करते हुए भक्ति चल रही है आपकी। तो ज्ञान में भी स्थिति हो रही है आपकी कि आपने सब में भगवान मान लिया। एक मूर्ति में नहीं माना आपने, एक मूर्ति में मानने वाला औरों में तो दोष दिखता है ना, तो वो भक्ति में हम भक्ति नहीं मानते। हम भक्ति की कौन सी बात कर रहे हैं? परम भक्ति की, जो सब में भगवान को देख ले, वो परम भक्ति है। उससे बढ़कर ज्ञान में दूसरा नहीं मांगता, जो सब में भगवान को देख ले। सबसे बड़ी भक्ति, उससे बड़ा भक्ति कोई नहीं है। वो सब में भगवान को देख लेगा ना, उसके मुक्ति में कोई संदेह नहीं है। इस बात को भी हम गारंटी से कहते हैं। जिसने सब में भगवान की भावना कर ली, उसकी मुक्ति में 1% भी किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं हो सकता। भले ही उसके जीवन में कितना भी मूर्ख हो, अज्ञानी हो, कैसा भी हो, लेकिन बस एक अपने अंदर लिया है गुण कि सब में भगवान को देख ले, और उसकी मुक्ति में, मैं खुद कहता हूं, उसकी मुक्ति में कोई संदेह नहीं है। जिसने सब में भगवान को देख लिया वो तो महात्मा है। क्षिप्रम भवति धर्म, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। हाँ, शीघ्र ही वह कौन बन जाता है? धर्मात्मा बन जाता है। तो साधु ही मानने के योग्य है। आप ऐसी भावना कर लो, देख लो। अब इसके लिए आपको कहाँ जाना है? किस जंगल में जाना है? कहाँ पे जाओगे? एकांत में जाओगे? इसके लिए कमरे में बैठे हुए अकेले में?
क्या करना है? केवल भावना करनी है, और भावना करने के लिए आपको क्या चाहिए? केवल अपना भावना मन से करनी है। इसके लिए शरीर से कुछ नहीं करना है। कैसे करनी है? मन से करनी है आपको, केवल मन से। और तो और आपके जितने दोष हैं, सारे दोष क्या होंगे? निकल जाएंगे। तीर्थों में जाने से दोष नहीं निकल पाएंगे, वो एक दोष निकलेगा। और अगर ऐसी भावना कर ली तुमने, तो सारे के सारे दोष क्या होंगे? छूमंतर हो जाएंगे। कितने मंत्रों को कर लो, कितने तंत्र कर लो, कितनी समाधि लगा लो, जो जो हमने वाक्य बताया है, सब में भगवान को देख लो, जो इससे लाभ होगा वो किसी से लाभ नहीं हो सकता, जिसने सब में भगवान को देख लिया। परम हित की बात है, इससे बढ़कर दूसरा कोई ज्ञान नहीं है। परम ज्ञान है ये। ज्ञान होता है सत और असत का भेद, नित्य अनित्य का भेद, परा अपरा का भेद। हम तो आपको बता रहे हैं सारे भेदों से परे। कौन सा? कि सब में भगवान की भावना कर लो। इससे बढ़कर कुछ नहीं है ज्ञान, इससे बढ़कर कोई दूसरी भक्ति नहीं है। ये परम भक्ति, परम भक्ति का आश्रय। आपके देखो सारे के सारे दोष नहीं छूमंतर हुए, आप खुद इसको देखोगे। नहीं तो 2 दिन करके देख लो, 2 दिन में ही आप देखोगे आपके जो अंदर दो दिन में ही आपको ऐसा अनुभव होने लगेगा कि पहले से अब जीवन बदलने लगा, जो दूसरों के प्रति। क्योंकि ये दूसरा है ना, ये सबसे बड़ा दोष है। ये दूसरा मानना, द्वैत। सारी कमियां कहां पे होती है? सारे दुख कैसे आते हैं? द्वैत में आते हैं, खंडिता में आते हैं। और जब हम सब में भगवान देख लिया, तो हमने तो एक अद्वैत सत्ता को हमने मान लिया ना, सीधे हमने डायरेक्ट सब में भगवान। अब आप ऐसा करो तब है ना। आप ये भी नहीं करोगे तो बाबा फिर तो जैसे गाड़ी चल रही है वैसे चलती रहे। चलो, इसमें आप एकांत भी नहीं करना, कोई वैराग्य नहीं लेना, कुछ नहीं करना आपको। जो जैसा कर्म कर रहा है वो वैसा करता रहे। क्या करना है इसमें? आपको क्या त्याग करना है? बोलो है? जहां आप हो वहां क्या भावना, ऐसी भावना करने में क्या हर्ज है आपका? कितना सरल है। हम तो हर तरीके से आपको बता सकते हैं, रास्ता दे सकते हैं। जिसको नहीं, जिसको वैराग्य का चाहिए उसके लिए वो दे देते हैं। अब देखो, जिसके लिए जहाँ है, जहाँ गृहस्थ में आप लोग रह रहे हो, है ना, चाहते हो कि भगवान की भक्ति भी हो जाए, हमारे पुण्य भी हो जाए, है ना, और हम ऐसे मुक्ति को भी प्राप्त कर लें घर में रहते हुए। देखो, उनके लिए ऐसे भी रास्ते बता देते हैं।